नमस्कार, मनुदेल श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश और जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जिसमें अपना नेक्स्ट जो आए हुए क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में कभी न कभी पूछे हुए हैं, उनमें से अपना पहला क्वेश्चन है कि महुआ के पेड़ निम्न में से किस जिले में नहीं पाए जाते हैं। तो नहीं पाए जाते हैं पूछा हुआ है इसमें, तो भरतपुर में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि बरछान या बरखान, एक वर्ड मिलेगा आपको, बरछान या बरखान। या आरपीएससी टीचर एग्जाम 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि है क्या। तो ये विशेष आकृति के बालू के जो टीले होते हैं उन्हें बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिलों को मानचित्र में किस संख्या से अंकित किया गया है। देखो संख्या अंकित किया हुआ है इसमें, तो इसमें जिसमें क्या होनी चाहिए, न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाले जिले। तो इसमें 4 नंबर पे है वो न्यूनतम वर्षा होती है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है। यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से पूछा है इसमें। तो आपको पता है उदयपुर मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगाता है, बाकी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पे लगे हुए क्षेत्र हैं, जिले हैं अपने। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का मुख्य कारण क्या है। ये भी आरपीएससी टीचर एग्जाम 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का मुख्य कारण होता है धरातल का स्वभाव, क्योंकि अपनी मिट्टी है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। इस वजह से अपने जो धरातल का स्वभाव है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान को 2 स्पष्ट प्रदेशों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा का नाम क्या है। 2 स्पष्ट भागों में विभाजित करने वाली जो समरेखा है वो होती है 50 सेमी समवर्षा रेखा। तो 2 वाला इसमें राइट है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च से प्रारंभ होते हुए ऊंचाई के अनुसार अरावली पर्वत चोटियों का सही क्रम कौन सा है। तो गुरुशेखर, शेर और जरग्गा। नेक्स्ट आता है कि पुरवाई, जिसे हम पुरवैया भी कहते हैं, कौन सी हवा होती हैं। तो पुरवैया होती है बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उन्हें हम कहते हैं पुरवैया। राजस्थान में 15,000 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की संख्या कितनी है। यानी कि इसमें ये पूछा हुआ है कि जो क्षेत्रफल जिनका 15,000 से ऊपर है वो कितने ज़िले हैं राजस्थान में टोटल। तो 6 ज़िले होते हैं। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है। क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या दोनों का अगर आप प्रतिशत निकालते हो तो दोनों का समान प्रतिशत ही निकल के आता है, तो वो जिला है सिरोही। नेक्स्ट आता है कि बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है, तब कितना होगा बीकानेर का क्षेत्रफल। तो बीकानेर का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो इसमें राइट आंसर होगा 27,244 वर्ग किलोमीटर। इसको आप निकाल के देख लेना, ये पटवारी में आया हुआ है तो इसमें मैथ थोड़ी लगेगी, तो इसको ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है। दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा कौन सा नहीं है। तो अरनिया वाला दर्रा है वो आके सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, देसूरी ये सभी क्या है दक्षिणी अरावली को पार करने वाले दर्रे। राजस्थान राज्य का पूर्व, पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय, पहले इसमें क्या पूछा है देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार पूछा है। तो पहले आपको देशांतर बताना है और अक्षांश बताना है, और किसके अनुसार बताना है, पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण। तो 8 डिग्री 47 तथा 7 डिग्री 9 मिनट। नेक्स्ट आता है कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है। तो ये धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है। राजस्थान में जो मानसूनी वर्षा आती है, जो वर्षा होती है वो कौन सी दिशा में आगे बढ़ती है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ये जाती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जोधपुर को सन सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो वृद्धि कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ चलते हैं तो राजस्थान में वर्षा की मात्रा में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। उत्तर पश्चिम में कम होती है, फिर दक्षिण पूर्व में इनकी अपेक्षा ज़्यादा होती है। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है तो वह जिला कौन सा है। तो वह जिला कौन सा है, श्रीगंगानगर। नेक्स्ट है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। तो गुजरात और पाकिस्तान से कौन लगाता है, बाड़मेर लगाता है। गुजरात से भी लगाता है और पाकिस्तान से भी लगाता है बाड़मेर।
इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो हनुमानगढ़ की नहीं लगती है, बाकी बीकानेर भी लगाता है, बाड़मेर भी लगाता है, श्रीगंगानगर भी लगाता है, तो इसमें हनुमानगढ़ नहीं लगाता। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? जैसलमेर का है। राजस्थान की जलवायु में राजस्थान की जलवायु में मावट से अभिप्राय है। तो मावट क्या होती है? जो शीतकालीन वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कहाँ पे है? सिरोही में अवस्थित है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? राजस्थान में कम वर्षा किस वजह से होती है? इसका मानसून के समांतर है अपनी अरावली पर्वतमाला, इस वजह से राजस्थान के कुछ भागों में क्या होता है? वर्षा कम होती है। तो कम होने का कारण एक ये भी माना जाता है कि जो अरावली की जो पर्वतमाला है वो मानसून के क्या होती है? समांतर होती है, तो उसके सारे मानसून की जो हवाएं होती हैं वो निकल जाती हैं। कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। तो कुछ भौगोलिक अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो राजस्थान में स्थान होता है प्रथम। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज यानी पतंग के समान है। निम्न में से कौन सा युग्म जोड़ा बेमेल है? तो कौन सा बेमेल है? वस्त्र नगरी कोटा। गुलाबी नगरी किसको बोलते हैं? जयपुर को कहा जाता है। झील की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। सूर्य नगरी क्या है? जोधपुर को कहा जाता है। तो इसमें बेमेल है वस्त्र नगरी कोटा। राजस्थान के संलग्न जिले हैं। राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? सिरोही, पाली और नागौर। सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो सेम क्या होता है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन, वो क्या है? सेम से संबंधित है। लाठी श्रृंखला क्या है? तो लाठी श्रृंखला है भूगर्भीय जल पट्टी, उसे क्या कहा जाता है? लाठी श्रृंखला भी कहा जाता है। राजस्थान की कुप्पड़ पट्टी कहाँ है? तो राजस्थान की कुप्पड़ पट्टी नागौर, अजमेर। राजस्थान की सीमा पर स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा। राज्य की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई है? तो राज्य की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई है टोटल 5920 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्या हो रहा है? नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन कि राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो उसे हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। राज्य की कुल स्थलीय सीमा ये हमने देख लिया था 5920 किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर यानी हिंदू ओलंपस कहा है? तो हिंदू ओलंपस किसको कहा है? गुरु शिखर को कहा है, पर्वतों की चोटी या फिर हिंदू ओलंपस। और किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? तो एक समान प्रतिशत अंश में रखने वाला है सिरोही जिला। नेक्स्ट आता है कि बीकानेर जिले का क्षेत्रफल, ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट कौन सा बच गया? ये वाला पार्ट। राजस्थान का निम्न में से वह जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं रेखाएं बनाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है और अंतर्राज्यीय भी सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है? श्रीगंगानगर। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय यानी पाकिस्तान के साथ बनाएंगे, तो श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। राजस्थान में बार बार सूखा और अकाल पड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो बार बार सूखा और अकाल पड़ता है, इसका मुख्य कारण है अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है? तो बनास। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है? तो बनास नदी का क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि हाड़ौती पठार की मिट्टी है, तो हाड़ौती पठार की मिट्टी होती है लाल। नेक्स्ट आता है कि मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल नेक्स्ट
टॉपिक के अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।